आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलते ही कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? अगर हाँ, तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ पाएंगे केजरीवाल? सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम बनेंगे मनीष सिसोदिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को जमानत मिलने के बाद से पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में खुशी की लहर है। जमानत मिलने के तत्काल बाद उन्हें फिर से दिल्ली का डिप्टी सीएम बनाने को लेकर चर्चा सुर्खियों में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आप नेता मनीष सिसोदिया के सचिवालय जाने पर रोक नहीं लगाई है, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देते हुए उनके सचिवालय जाने पर रोक लगाई थी। यही वजह है कि उनका दोबारा डिप्टी सीएम बनने की संभावना जताई जा रही है। इस चर्चा को आम आदमी पार्टी राज्यसभा से सांसद स्वाति मालीवाल के बयान से भी बल मिला है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आप सांसद स्वाति मालीवाल ने मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के तत्काल बाद एक्स पर पोस्ट कर कहा, अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे। इसका मतलब यही है, अब आने वाले चुनाव को लेकर आप पार्टी मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बना सकती है और चुनाव प्रचार में ये मुद्दा भुनाया जाएगा। साथ में इसको हवा मनीष सिसोदिया की जमानत से मिल गई है। मुझे बहुत खुशी है कि मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। चर्चाएं तो चल रही है कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो क्या कानून इसकी इजाजत देता है? क्या कोई व्यक्ति जो जमानत पर बाहर आया हो, क्या फिर से ऐसे पद पर आसीन हो सकता है? कानून तो साफ कहता है कि जब तक कोई अपराधी साबित ना हो जाए, जब तक सारे आरोप सिद्ध ना हो जाए, कोई भी शख्स चुनाव लड़ सकता है और इस तरह से पद पर भी आसीन हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हें जांच एजेंसी ने किंग पिन तक कह डाला, लेकिन फिर भी वे सीएम बने हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना है। इसी लॉजिक को आधार बनाकर अगर सोचा जाए तो मनीष सिसोदिया को भी फिर से दिल्ली का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्हें कोर्ट ने कोई दोषी नहीं माना है, बस आरोप है जिनकी जांच अभी जारी है। एक पहलू यह भी समझने वाला है कि नेताओं पर आरोप तो पहले भी कई मौकों पर लग चुके हैं, लेकिन कोई कानून यह नहीं कहता कि आरोप लगते ही वो अपना पद छोड़ दे। लेकिन देश की जैसी राजनीति रही है, कई नेता नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ देते हैं। मनीष सिसोदिया ने भी नैतिकता के आधार पर ही डिप्टी सीएम का पद छोड़ा था। अब यह बात तो सच है कि जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो, जब तक कोई दोषी नहीं ठहराया जाए, आप सरकारी पद पर बैठ सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अड़चन भी है। वैसे तो यह दुविधा नहीं रहती, लेकिन सिसोदिया केस में जरूर मामला फंस सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जब भी कोई कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, तब सीएम खुद एलजी के पास जाता है और नामों पर मुहर लगवाता है। लेकिन यहाँ तो अरविंद केजरीवाल अभी जेल में चल रहे हैं। जैसी शर्तें हैं, वे जेल में बैठकर किसी सरकारी कागज पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। ऐसे में सिसोदिया की डिप्टी सीएम बनने वाली एप्लीकेशन को आगे कौन बढ़ाएगा? यह सही बात है कि अगर केजरीवाल अपील करेंगे तो एलजी को डिप्टी सीएम बनाना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपील होगी कैसे? जेल में रहकर तो यह मुमकिन नहीं लगता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है। वहीं अब सवाल ये है कि सिसोदिया जेल से आखिर बाहर कब आएंगे। साथ ही संभावना ये जताई जा रही है कि आज ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ सकते हैं। आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं बनता। अगर आपने उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है, चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का। जमानत का मुख्य नियम वहां लागू होता है और यह ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि यह खत्म होगा। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया है। आपके आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया है, दिल्ली वालों की दुआएं कामयाब हुई, तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा, आज सत्य की जीत हुई है, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में रखा गया था। मनीष सिसोदिया जी को साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी मनीष जी के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? मनीष जी यह 17 महीने दिल्ली के स्कूलों को बनाने में लगाते, लेकिन बीजेपी ने इन्हें बर्बाद कर दिया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करूंगा। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली का एक एक नागरिक खुश है। इसके साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन को भी जल्दी न्याय मिलेगा और वो बाहर आएंगे। देखिए, ये सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा, जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता? जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है, सर झुका के नमन है कि लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला। वहीं मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी पे जो कमेंट्स किए हैं वो सभी ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के लिए एक तरीके से कह सकते हैं लेने का समय है। आप कैसे किसी को जेल में रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है। झूठे सच्चे मामले अपने अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर डाले जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया जी को रेगुलर बेल मिली है इसलिए क्योंकि वो इतने दिनों तक जेल में रहे, उनके खिलाफ कोई मामला आज जो है साबित नहीं हुआ है, इसलिए जब तक ट्रायल चलेगी तब तक उनको जेल में नहीं रखा जा सकता। तो एक सामान्य आदमी की तरह उनको अपना सामान्य काम करने के लिए बेल मिली है। जमानत मिलने पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सत्य की जीत है, मनीष सिसोदिया की जमानत। वहीं हरियाणा आप के नेता अनुराग ढांडा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश में शिक्षा क्रांति को दबाने की बीजेपी की सभी साजिश नाकाम हो गई। मनीष सिसोदिया के बाहर आने से पूरे देश में बदलाव की लहर तेज होगी। सभी देशवासियों को जीत के पहले पड़ाव की शुभकामनाएं। अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी हमारे बीच होंगे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पूरी टीम विपक्ष को साधने में लगी थी। वहीं सिसोदिया को मिली जमानत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं हुए, वे आज भी गुनहगार है।
इतना ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जमानत शर्तों पर दी गई है, उसका निर्वहन करते रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है। आपकी इस बयान पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।